पूरे भारतवर्ष में सड़क पर घूमने वाला गौवंश निरंतर दुर्घटना से अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहा है। इन गौमाताओं के सींगों पर रात में भी चमकने वाला फ्लोरोसेंट पेंट लगा दिया जाए तो वाहनों से टकराकर वह दुर्घटना और मृत्यु का शिकार नहीं होंगे। ये संदेश सूर्य सदन में चल रही गौ महिमा महोत्सव के 6वें दिन आयोजन से जुड़े समाज सेवी पार्षद मुरारी लाल गोयल पेंट वालों ने सबको दिया। मलूक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के परम कृपा पात्र पूज्य श्री रसराज जी महाराज ने शिव महापुराण की दिव्य कथा के क्रम में समझाया कि जिस तरह देवर्षि नारद को भगवान शिव की शरण में जाकर क्रोध और अहंकार से मुक्ति मिली, इसी तरह हमें भी काम, क्रोध और अहंकार से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। हरिहर 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 जपा कर भजन पर सब मग्न हो गए। गौ महिमा की चर्चा करते हुए उन्होंने समझाया कि संसार में गौ माता से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं। गौ माता के बिना किसी लोक की कल्पना नहीं की जा सकती। गोलोक धाम सभी लोकों में सबसे ऊपर है। हम फिर निवेदन करते हैं आपसे, कभी भी प्रसाद लेना हो तो दायां हाथ आगे करके प्रसाद लो, क्योंकि प्रसाद साधारण नहीं है। जिस देवता का आप प्रसाद ले रहे हैं, जिस भगवान का आप प्रसाद ले रहे हैं, वह प्रसाद के रूप में साक्षात भगवान ही हैं। महोत्सव के अंतर्गत शिव महापुराण कथा जो कि 14 जुलाई से लगातार बह रही है, 22 जुलाई तक जिसकी ये गंगा बहेगी। आज सूर्य सदन में 6वां दिन में ये कथा प्रवेश कर गई है, जिसमें आज जो महाराज जी के मुखार बिंद से पूज्य रसराज दास जी महाराज इस शिव महापुराण कथा और गौ महापुराण कथा का वर्णन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में गौ भक्त और शिव भक्त इसका रसपान कर रहे हैं। ये गौ की जो महिमा है वो अनंत अनंत है और गौ का जीवन बचाने के लिए आज एक ये भी उल्लेख हुआ है कि गौ का जीवन कैसे बचाया जाए। गौ माता अकाल मृत्यु जो कि सड़कों पर चलकर जिनकी कोई देख रेख नहीं हो पाती है और सड़कों पर जाती हैं, जिनका कहीं कोई नज़र नहीं आती हैं, अंधेरे में नज़र नहीं आती हैं और वो अकाल मृत्यु को की ओर चली जाती हैं। और इसके लिए मैंने एक सुझाव भी दिया है और अपने उद्बोधन में ये कहा है कि गौ माता के सर सींग पर अगर फ्लोरोसेंट पेंट लगा दिया जाए, हमारे इस पर ध्यान दिया जाए, तो वो गौ माता अकाल मृत्यु से बच सकती हैं। अगर गौ माता बचेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तो हम उनकी पूजा कर पाएंगे, उनको गौ ग्रास दे पाएंगे, उनकी रक्षा कर पाएंगे, गौ माता की सेवा कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके सर पर जो सींग है उस सींग पर हम फ्लोरोसेंट पेंट कर उनका जीवन बचा सकते हैं। क्या इससे अच्छा ये नहीं हो सकता कि जो गोपालक गो पालते हैं वो उनको छोड़े ही ना, उनको मतलब आवारा ना छोड़े, ताकि एक्सीडेंट से भी बचे, लोग बाग जो अकाल मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि गौशालाओं में या गौपालक जो हैं वो जब तक गाय माँ जब तक दूध देती है, जब तक तो उसका संरक्षण रहता है। जब उसका दूध आना बंद हो जाता है तो वो उसको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। इससे वो अकाल मृत्यु के उस पर चली जाती हैं। उसके बचाव के लिए आज ये एक संदेश जो है वो सभी के समक्ष रखा गया है। साथ ही 20 जुलाई से 22 जुलाई तक हमारे पूज्य गोपालानंद महाराज जी जो यहाँ पर आज 3 दिवसीय यहाँ व्याख्यान देंगे गौ माता के ऊपर कि गौ माता का कैसे हम संरक्षण करें, कैसे उनकी पूजा करें, कैसे उनकी सेवा करें, कैसे उनकी आरती करें, क्या क्या उसके नियम हैं, इस सब पर, और गौ की सेवा कैसे करें, इस पर जो हमारे पूज्य गोपालानंद जी महाराज जी इस पर 20 से 22 जुलाई तक साढ़े 4 बजे से 8 बजे तक अपनी वाणी से सबको संबोधित करेंगे। गौ महिमा महोत्सव शिव पुराण और पार्थिव शिवलिंग का जो 14 जनवरी से शुरू हुआ है, 22 जनवरी तक चलेगा। आज कथा का 7वां दिवस है, जिसमें महाराज जी ने बताया है कि हमें गायों की रक्षा कैसे करनी चाहिए और महाप्रसाद हम कैसे ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि
प्रसाद कैसा भी हो, चाहे भोले बाबा का हो, चाहे किसी भी भगवान का हो, हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कथा बताई क्यों कि वह भी हमारे लिए एक दंड बन जाता है, जिसको हम अपराध कर बैठते हैं, उसको हमें निरादर नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर संत आए, बहुत सारे संत आए, जिन्होंने हमें गौ माता के बारे में बताया और गौ रक्षा के बारे में बताया। और ये भी उन्होंने बताया, एक बात मन में आया गोयल जी के, जो कि उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि गौ रक्षा हम कर सकते हैं। जैसे कि हम जब अमरकंटक से आ रहे थे और हम जैसे करौली से आते हैं या किसी भी तीर्थ के रास्ते से आते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी रात को सड़कों पर कौवे मिलती हैं, जो रात के अंधेरे में नज़र नहीं आती, तो उससे एक्सीडेंट हो जाया करते हैं और गौ माता की हत्या भी होती है, और जो गाड़ी में सवार होते हैं उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक मन में विचार आया कि जो एक चमकने वाला पेंट आता है, वो पेंट अगर गायों के खुरों पर और उनके सींगों पर लगा दिया जाए तो उससे उन्हें हानि भी नहीं होगी और उनकी रक्षा भी हो सकती है, जो सड़कों पर छोड़ देते हैं छोटे छोटे बछड़ों को और गायों को। तो वो चीज़ जो है सामने आई है। अगर सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और जो गौ माता को पालते हैं, गौ माता को अपने यहाँ रखते हैं और जो रात को छोड़ देते हैं, उन सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि गौ हमारी माता है, उसने हमें दूध पिलाया है। जिस तरह हमारी जननी होती है, हम उसका वर्षल पीकर, दूध पी कर के हम बड़े होते हैं, क्योंकि गाय ही है जो हम आज जीवित हैं, क्योंकि कृष्ण जी की गाय हैं और कृष्ण जी हमें प्यार जब करेंगे जब हम गौ रक्षा करेंगे। तो वो हमारे लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि आज हम सूर सदन में बैठकर वो महिमा को सुन रहे हैं और बहुत सी बातें हमें जानकारी नहीं थी, वो हमें महाराज जी के माध्यम से मिल रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नीला पीला रंग ना कर करके गौ रक्षा करने के लिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि चमकीला पेंट लगा के उनके उसमें और उनकी रक्षा हम कर सकते हैं और अपनी भी रक्षा कर सकते हैं। एक्सीडेंट से भी बचेंगे और मृत्यु से भी बचेंगे। यही मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि गौ रक्षा पे ध्यान दें, गौ माता पे ध्यान दें। आज गौ माताओं को हत्या जो हो रही है, लोग काटने के लिए ले जाते हैं, बछड़ों को बेच दिया जाता है। महाराज जी ने बताया कि सैकड़ों की तादाद में बच्चों को ले जाते हैं और उनको काट के उनके मांस को बेचते हैं। उसका दंड उनको नहीं मालूम कि कितना बड़ा उनको दंड मिलेगा, उनको वहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गौ माता की रक्षा करें, रक्षा करें। इस दौरान स्नेहलता व उनके सहयोगियों ने कामधेनु गौमाता पर भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुत कर चेतना को झकझोर दिया। बिहारी दास जी महाराज ने प्यारी जू मोपे कृपा करो भजन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। गोपेश कृष्णदास पार्षद मुरारीलाल गोयल पेंट वाले, पूर्व पार्षद कुंदनिका शर्मा, अजीत महापात्र, ऋषि उपाध्याय, सुमन गोयल, भजन गायक पंडित मनीष शर्मा, यजमान मनोज यादव, मनोज गुप्ता, कुमकुम उपाध्याय, विजय ओझा, सनातन केसरी, प्रवीण भारद्वाज, विनोद गर्गाचार्य, आकाश त्यागी और उमादत्त शर्मा ने आरती उतारी।